जय गुरुदेव बच्चों, मैं उमा श्रीवास्तव आज पाठ तीर्थ यात्रा का निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर बताने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है, वैद्य जी की बात सुनकर लाजवंती का दिल क्यों बैठ गया? तो इसका उत्तर है, वैद्यराज की बात सुनकर लाजवंती का दिल इसलिए बैठ गया क्योंकि उसके कई पुत्र पैदा हुए मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज ही उसके जीवन का सहारा था और वैद्यराज जी ने बताया कि आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। दूसरा प्रश्न है, हरो ने सुना जिसकी उसे इच्छा थी परंतु आशा ना थी। हरो ने क्या सुना? तो इसका उत्तर है, हरो ने सुना लाजवंती ने कहा, चिंता ना करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को भोजन मिलेगा। तेरी बेटी तेरी ही बेटी नहीं, मेरी भी है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीर्थ यात्रा के लिए जमा किए गए रुपयों को देकर भी लाजवंती प्रसन्न थी। क्यों? तीर्थ यात्रा के लिए जमा किए गए रुपयों को देकर हरो को देकर भी लाजवंती प्रसन्न थी क्योंकि हरो की अवस्था देखकर कांप गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा है कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर राख कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया और तभी तीर्थ यात्रा के लिए जमा किए गए पैसे हरो को दिया और प्रसन्न हुई क्योंकि जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहाँ। अब चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। जब थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था जैसे तूफान शांत हो जाता है। तो इसका भाव है, प्रस्तुत कथन का भाव यह है कि जब लाजवंती ने देवी के मंदिर में देवी के सामने गिरकर देर रात रोती रही, जब थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था जैसे तूफान शांत हो जाता है। रोने से उसके हृदय की सारी दुख आंसुओं के साथ बह गए। मन हल्का हो गया। देवी पर विश्वास था कि उसके आंसुओं का मूल्य माँ अवश्य समझेगी, इसलिए जब सिर उठाया तो मुख पर हृदय की शांति साफ नजर आ रही थी। उसके हृदय में जो हेम की तबीयत को लेकर एक तूफान चल रहा था वह शांत हो गया था। जैसे कोई बड़ा तूफान के शांत हो जाने पर सारा वातावरण स्वच्छ तथा शांत नजर आता है, उसी प्रकार लाजवंती के हृदय में चल रहे तूफान के शांत हो जाने पर वह शांति उसके मुखमंडल पर झलक रही थी। अब दूसरा कथन है, जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहाँ। तो इसका भाव है, उपरयुक्त कथन का भाव है कि संचय से मन खुश होता है किंतु वह सुख स्थायी नहीं होता क्योंकि संचित वस्तु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और संचित वस्तु केवल अपने ही काम आती है, उसमें स्वार्थ निहित होता है। जबकि वही संचित वस्तु किसी जरूरतमंद को दी जाती है तो मन में एक शांति व प्रसन्नता का अनुभव होता है। परोपकार का कार्य सिद्ध होता है, अतः त्याग करने से मन में संतुष्टि का आनंद आता है। लेखक ने सत्य ही कहा है कि जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहाँ। तो इस प्रकार से बच्चों निबंधात्मक प्रश्न पूरा हुआ। इसे आप लोग समझ लीजिए और यदि कहीं पर कठिनाई होती है तो मुझसे संपर्क कीजिए। जय गुरुदेव, धन्यवाद।